सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन के जीके टुडे कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे 2 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुरुआत करेंगे अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। हाल ही में किस देश में हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक क्रॉसिंग का नाम रखा गया है? इसका सही उत्तर है पोलैंड। हरिवंश राय बच्चन हैं, ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं जो एक कवि थे और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी साहित्य में। तो आप याद रखेंगे, इनके नाम पर एक क्रॉसिंग का नाम रखा गया है पोलैंड में। आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। उससे पहले क्या आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए इकोनॉमी विषय की तैयारी को लेकर चिंतित हैं? तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और पाएं इंडिया टॉप एजुकेटर मृणाल पटेल की फ्री लाइव क्लासेस। विन 20 CSP सीरीज में भाग लीजिए और कीजिए इकोनॉमी की तैयारी को सबसे अधिक मजबूत। इन क्लासेज में शामिल हैं अर्थव्यवस्था और बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपको अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं स्लाइड में काफ़ी सारी वीडियो क्लासेस यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, एब्सोल्युटली फ्री। कंप्लीट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी CSC 2020-21 विद फ्री लाइव क्लासेस। कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखिए, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण 2 और 3। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो जानने जरूरी हैं परीक्षा की दृष्टि से। वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त DRIP के चरण 2 व 3 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। यहाँ पर देखिए 2 बैंकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक और एक है AIIB। इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। दोनों बैंक के हेड ऑफिस कहाँ हैं वो ये मुझे आप कमेंट में बताइए। तो इन दोनों बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना को। ठीक है, तो दोनों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद में है देश में मौजूदा 736 बांधों का व्यापक स्तर पर कायाकल्प इसके तहत होने वाला है। तो ये परियोजना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए बाहरी वित्तीय निधि 7,000 करोड़ 3,200 करोड़ रुपए का कार्यान्वयन उस एजेंसी के द्वारा या उन एजेंसियों के द्वारा दिया जाएगा जो यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। केंद्रीय सरकार का योगदान ऋण देयता के रूप में 1,024 करोड़ रुपए और केंद्रीय घटक के रूप में 289 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध होगी। तो ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखेंगे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला अपना टॉपिक है फिट इंडिया वॉकेथॉन 2020। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर ये त्रिदिवसीय है, 3 दिवस तक चलेगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी और यहाँ पर फिटनेस आइकन है इसके विद्युत जामवाल, इन्होंने इसकी शुरुआत करी है जैसलमेर से। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू इन्होंने जैसलमेर से इसकी शुरुआत की है और फिटनेस आइकन बनाया गया है यहाँ पर विद्युत जामवाल को, जो कि एक अभिनेता हैं। 200 किलोमीटर लंबी वॉकेथॉन का आयोजन ITBP द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर इसके तहत 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल मार्च किया जाएगा। ठीक है, और ये लोगों को, आम जनता को यहाँ पर फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। BSF, CRPF, NDRF, RAF, AR, NSG भी इसमें शामिल है। देखिए इनकी फुल फॉर्म है, BSF की है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, RAF रैपिड एक्शन फोर्स, AR असम राइफल, NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो यहाँ पर ये भी इसमें शामिल है। कमेंट करके मुझे फटाफट इन सभी के जो प्रमुख हैं, BSF का प्रमुख वर्तमान में कौन है, CRPF का कौन है, NDRF का कौन है, RAF का कौन है,
AR का कौन है और NSG का कौन है, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। इनके प्रमुख वर्तमान में कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि BSF का प्रमुख कौन है, CRPF का कौन है और अदर जो फोर्सेस हैं इनका कौन है। साथ में आप ITBP का भी कमेंट करें, ITBP का प्रमुख कौन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मालाबार नौसेना अभ्यास। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है और डेफिनेटली लिख लेना, ये परीक्षा में छपने वाला है। 24वां संस्करण इसका आयोजन अभी हो रहा है। देखिए इसके बारे में, इसकी शुरुआत हो रही है कल से, यानी 3 नवंबर से। 2 चरणों में इसका आयोजन होगा। पहला चरण 3 से 6 नवंबर को होगा और इसका आयोजन होगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में। यहाँ पर पूर्वी नौसेना का कमान है, पूर्वी नौसेना कमान है विशाखापट्टनम, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद दूसरा जो चरण होगा वो 17 से 20 नवंबर को अरब सागर में होगा। कहाँ होगा? 17 से 20 नवंबर अरब सागर में होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही तटों पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन होगा, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल होंगे। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल होंगे, यानी कि क्वाड देश। इनको क्वाड देश कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऑस्ट्रेलिया इससे पहले इसमें शामिल नहीं था। ऑस्ट्रेलिया को इस बार यहाँ पर शामिल किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जापान के साथ में हाल ही में हमने किया है GMAX-20। जिमेक्स का आयोजन हुआ था भारत और जापान के बीच। इसके अलावा सिन्यू मैत्री है, वो भी हम जापान के साथ में करते हैं। अमेरिका के साथ में हम करते हैं युद्धाभ्यास, जिसका नाम ही युद्धाभ्यास है, ठीक है। इसके साथ ही वज्र प्रहार भी हम अमेरिका के साथ में करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020। यहाँ पर देखिए सुशासित राज्यों की रैंकिंग दी गई है, यानी सबसे अच्छा शासन किस राज्य में है, इस आधार पर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। तो 2020 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश का है और सबसे बेहतरीन यानी सबसे सुशासित राज्य है केरल। बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे सुशासित राज्य है केरल और सबसे खराब है उत्तर प्रदेश का शासन। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है, सबसे अच्छा शासन है गोवा में, और सबसे खराब है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ है, वहाँ पे सबसे अच्छा शासन है, जबकि दादरा नगर हवेली में सबसे खराब शासन है। ये आपको पब्लिक अफेयर इंडेक्स के बारे में बता दिया है, याद रखेंगे। एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर वन लाइनर करंट अफेयर्स की ओर, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत करने के लिए दिल्ली ने ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ग्रीन दिल्ली, याद रखेंगे ग्रीन दिल्ली किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत कर सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती है जिस वजह से प्रदूषण फैल रहा है या फिर प्रकृति को नुकसान हो रहा है, तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए और शिकायत कीजिए। उसके बाद अगला है T20 में 1000 छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो ये पहला खिलाड़ी है क्रिस गेल। क्रिस गेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि IPL की कौन सी टीम में क्रिस गेल खेलते हैं? क्रिस गेल IPL की कौन सी टीम में खेलते हैं? मंगलोर एयरपोर्ट 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 3 और एयरपोर्ट थे जिनको PPP मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, और वो था अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप को पहले 3 और एयरपोर्ट दिए जा चुके हैं और अभी दिया गया है मैंगलोर एयरपोर्ट। हाल ही में ये चौथा एयरपोर्ट है जो दिया गया। पहले 3 कौन से हैं वो मुझे आप कमेंट में बताइए। महिला मार्गदर्शिका, जिसे हम गाइड कहते हैं, महिला मार्गदर्शिका वाला भारत का पहला नेशनल पार्क, यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। महिला गाइड वाला तो पहला है ही, इसके साथ में ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। कमेंट करके मुझे आप ये बताइए कि ये नेशनल पार्क कब बना था और शुरुआत में इसका नाम क्या था। इसे जिम कॉर्बेट नहीं कहा जाता था, जिम कॉर्बेट इसका नाम बाद में परिवर्तित किया गया है
कब किया गया, कैसे किया गया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मंगलोर एयरपोर्ट की हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो 3 ऐसे एयरपोर्ट थे जिनको अडानी ग्रुप को दिया गया। एक था जयपुर एयरपोर्ट, दूसरा गुवाहाटी एयरपोर्ट और तीसरा था तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ठीक है, और ये है चौथा, तो आप याद रखेंगे इन सबको। उच्च प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी शिक्षण संस्थान 2 नवंबर से खोलेगा असम। और लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना काल के बाद ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य है असम, जिसने उच्च प्राथमिक यानी कि 8वीं क्लास से ऊपर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी शिक्षण संस्थान खोलने की यहाँ पर परमिशन दे दी है। तो असम का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोरोना काल के दौरान पटाखों के विक्रय एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। किसने? राजस्थान सरकार ने। यहाँ पर यह प्रकृति के लिए भी अच्छा है एक तरीके से, और दूसरी बात यहाँ पर ये जो भयंकर बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है। कोरोना काल के दौरान ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि लॉकडाउन लगाने वाला भी देश का पहला राज्य राजस्थान ही है। केंद्रीय लॉकडाउन से पहले ही यहाँ पर राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी और 19 मार्च को देश यहाँ पर लॉकडाउन लग गया था राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहली बार लॉकडाउन भी राजस्थान ने ही लगाया और पटाखों के विक्रय एवं आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी है। निरंजन आर्य बने राजस्थान के मुख्य सचिव, राजीव स्वरूप की जगह ली। राजीव स्वरूप थे, इनको प्रतिस्थापित करके निरंजन आर्य हैं, ये राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। फिलीपींस में तूफान गोनी का कहर जारी, जान माल का भयंकर नुकसान। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे गोनी तूफान है, इसका संबंध फिलीपींस से है, फिलीपींस। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसके सही जवाब के साथ अगले सेशन में। भारत व कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उद्योग के साक्ष्य ढूंढे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? इसका सही जवाब लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।